आज की यह कहानी आपके जीवन के गूढ़ रहस्य को उजागर करेगी। एक बार की बात है, भगवान बुद्ध अपने शिष्यों को उपदेश दे रहे थे। तभी एक शिष्य ने उनसे 3 सवाल किए। पहला सवाल था, कौन किसके भाग्य का खाता है। दूसरा सवाल था, संसार का सबसे बड़ा बलवान कौन है। और तीसरा सवाल था, जो अपनी बात से मुकर जाता है उसका अंत क्या होता है। भगवान बुद्ध ने कहा, तुम्हारे ये तीनों सवाल बहुत महत्वपूर्ण है और हर व्यक्ति के लिए इनका उत्तर जानना आवश्यक है। इसलिए मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ जिसमें तुम्हें इन सवालों के उत्तर मिल जाएंगे। तो सुनो। एक समय की बात है, एक जंगल में एक विशाल बरगद का पेड़ था जहाँ एक बाज पक्षी का निवास था। उसी पेड़ के पास एक बिल था जिसमें एक सर्प रहता था। एक दिन जब सर्प अपने बिल से बाहर निकलने लगा तो बाज उसे देखने लगा। जैसे ही सर्प बाहर निकला, बाज ने उस पर झपट्टा मारा, लेकिन सर्प जल्दी से वापस बिल में घुस गया। इस प्रकार सर्प हर बार बाहर निकलने की कोशिश करता और बाज उस पर हमला कर देता। डर के मारे सर्प ने कई दिनों तक बिल के भीतर ही रहने का निर्णय लिया। फिर सर्प अपने मन में विचार करने लगता है कि यदि राजा विक्रम कहीं से आ जाए तो वह मेरी मदद कर सकते हैं। वह दूसरों के कष्टों का हरण करते हैं और राजा विक्रम ही ऐसे हैं जो मुझे इस बात से बचा सकते हैं। तो राजा विक्रम को याद करता हुआ सर्प उस बिल में छुपा रहता है और जो भी उस मार्ग से निकल कर जाता तो उसे सर्प कहता कि भाई, कोई मेरी बात राजा विक्रम तक पहुंचा दो या मुझे राजा विक्रम से मिला दो, तो मैं उसका जीवन भर एहसानमंद रहूंगा। फिर एक दिन राजा विक्रम, जो दूसरों के दुखों का हरण करते हैं, वह जंगल में जा रहे थे और उसी मार्ग से निकल कर जा रहे थे। तभी सर्प को पता चला कि रास्ते से कोई जा रहा है। तो वह सर्प बिल के अंदर से ही कहने लगा, भाई, कोई मुझे राजा विक्रम से मिला दे तो मैं उसका जीवन भर एहसानमंद रहूंगा। यह सुनकर राजा विक्रम कहने लगा, क्यों भाई, आपको राजा विक्रम से क्या काम है। तो सर्प कहने लगा, देखो भाई, राजा विक्रम दूसरों के दुखों का हरण करते हैं और मैं बहुत दिनों से इसी बिल में पड़ा हुआ हूँ। मैं बहुत दुखी हूँ। यदि मैं इस बिल से बाहर निकलता हूँ तो इस वृक्ष पर एक बाज पक्षी का निवास है। वह बाज मुझ पर उसी समय हमला करता है, इसलिए मैं इस बिल के बाहर नहीं निकलता हूँ और ना ही मुझे कुछ खाने को मिलता है। मैं ऐसे ही बिल में पड़ा हुआ हूँ, ऐसे ही अपना जीवन व्यतीत कर रहा हूँ। राजा विक्रम कहने लगे कि हे सर्पराज, मैं ही राजा विक्रम हूँ, बताओ तुम्हारे कष्ट का निवारण कैसे करूँ। तो सर्प कहने लगे, हे महाराज, जैसा आपको उचित लगे वैसा कीजिए, लेकिन मेरा इस बाज से पीछा छुड़ा दीजिए, नहीं तो यह बाज एक दिन मुझे मार डालेगा। राजा विक्रम कहने लगे, हे सर्प महाराज, तुम कहो तो मैं तुम्हें इस वन से कहीं दूर छोड़ दूं। सर्प कहने लगा, महाराज, जब आप मुझे दूर छोड़ने जाओगे तो यह बाज हमें देख लेगा और वहीं पर जाकर फिर से बैठ जाएगा और मौका मिलते ही यह मुझे मार डालेगा। राजन, आप मुझे कुछ समय के लिए अपने अंदर में बिठा लीजिए। आप अपने पेट में बैठने के लिए मुझे स्थान दे दीजिए। जब इस बाज को पता नहीं चलेगा कि सर्प कहाँ गया और मैं आपके साथ इस वन से बहुत दूर चला जाऊंगा और आगे जाने के बाद मैं आपके पेट से बाहर आ जाऊंगा। राजा विक्रम कहने लगे, ठीक है सर्पराज, आज आप मेरे पेट में प्रवेश कर जाइए। राजा विक्रम अपना मुंह खोल देते हैं और वह सर्प राजा विक्रम के पेट में प्रवेश कर जाता है और राजा विक्रम के पेट में जाकर के बैठ जाता है। जब राजा विक्रम वन में आगे गए और आगे काफ़ी दूर पहुंचने के बाद उस सर्प से कहने लगे कि हे नागराज, अब आप मेरे पेट से बाहर आ जाइए। अब यह सुनसान वन है, इसमें कोई बाज आपको परेशान नहीं करेगा। यह बात सुनकर नागराज कहने लगा कि नहीं महाराज, अब मैं आपके पेट से बाहर निकलने वाला नहीं हूँ। राजा विक्रम ने कहा, क्यों भाई, आपने तो मुझसे यह वादा किया था कि आप मुझे आगे सुनसान वन में छोड़ देना, मैं आपके पेट से बाहर निकल आऊँगा। अब क्या हुआ, सुनसान वन आ गया है, अब आप बाहर निकलिए। सांप कहने लगा कि देखो महाराज, जैसा रहने का आनंद आपके पेट में है वैसा बिल में नहीं है। अब मैं तुम्हारे पेट से कभी बाहर नहीं निकलूँगा। राजा विक्रम मन में सोचने लगे कि यह तो बड़ा ही दुष्ट सर्प है, अब मैं क्या करूं। और उसके जहर के प्रभाव से महाराज विक्रम का पूरे शरीर से कोट फूटने लगा। राजा विक्रम मन में सोचने लगे कि अब मैं यदि राजधानी को वापस जाऊंगा तो यह अभी संभव नहीं है, क्योंकि मैं इस वक्त कोढ़ी हो गया हूँ।
और मुझे इसी वन में रहकर इस नागराज से भी छुटकारा पाना है। यह सोचकर महाराज विक्रम एक पेड़ के नीचे झोपड़ी बनाकर सो जाते हैं। उनके शरीर से कोट टपकने लगा और बदबू आने लगी, जो कि सर्प का जहर था। सर्प कुंडली मारकर राजा विक्रम के पेट में बैठा हुआ था। राजा विक्रम उस वन में पड़ी हुई एक कोड़ी की हालत में है। अब इधर उन्हीं के समय एक प्रसिद्ध जनपद था श्रावस्ती, और श्रावस्ती नगर के महाराजा थे ताम्रध्वज महाराज। ताम्रध्वज की 3 पुत्रियां थी और राजा ताम्रध्वज बड़ा अहंकारी और बड़ा ही अभिमानी राजा था। फिर एक दिन उसने अपनी तीनों बेटियों से पूछा कि बताओ बेटियों, तुम किसके भाग्य का खाती हो। फिर उनमें से 2 बेटियां तो राजा के डर से कहती है कि पिताजी हम तो आपके भाग्य का ही खाते हैं। परंतु उनमें से राजा की बड़ी बेटी चित्रलेखा अपने पिता ताम्रध्वज से कहती है कि नहीं पिताजी, मैं किसी के भाग्य का नहीं खाती हूँ, मैं तो केवल अपने ही भाग्य का खाती हूँ। उस बेटी की बात सुनकर राजा को बहुत क्रोध आया और राजा ने उसी समय नाई और ब्राह्मण को बुलाया और नाई और ब्राह्मण से कहने लगे कि इन दोनों बेटियों का रिश्ता तो आप किसी राजा के यहाँ करके आइए, और जो यह बड़ी वाली बेटी है इसका रिश्ता किसी कुड़ी कलंक या जिसके हाथ पैर नहीं है उसके साथ करके आइए। फिर राजा का आदेश मिलते ही नाई और ब्राह्मण उन तीनों बहनों का रिश्ता करने के लिए चल देते हैं। उन्होंने राजा की दोनों छोटी बेटियों का रिश्ता तो राजवंशों में कर दिया, परंतु तीसरी बेटी के लिए वह ढूंढते ढूंढते उसी वन से निकल कर जा रहे थे जिस वन में राजा विक्रम अपनी झोपड़ी में कूड़ी के रूप में पड़े हुए थे। उनके शरीर से कोड़ बह रहा था। तो राजा विक्रम को देखकर नाई और ब्राह्मण आपस में कहने लगे कि इससे अच्छा तो कोई व्यक्ति हमें नहीं मिलेगा, इसलिए इसके साथ ही राजा की लड़की का संबंध करके चलते हैं। फिर राजा विक्रम के साथ नाई और ब्राह्मण ने राजा ताम्रध्वज की लड़की चित्रलेखा का विवाह तय कर दिया, और राजा ने भी बहुत जल्दी ही चित्रलेखा को उस वन में ले जाकर के वहीं उस कोड़ी राजा विक्रम के साथ उसका विवाह संपन्न कर दिया। राजा विक्रम जैसे महापराक्रमी राजा समय की चपेट में आ गए और एक कुड़ी के जीवन गुजार रहे थे। वह लड़की बड़ी पतिव्रता थी। वह अपने पति राजा विक्रम की सेवा करती थी और वह दोनों छोटी बहनें जो थी वह बड़े बड़े राजाओं के घर में गई थी, तो वह तो आराम की जिंदगी जी रही थी। लेकिन चित्रलेखा राजा विक्रम के साथ दुखी जीवन काट रही थी। कहते हैं जो अपने नियम और सिद्धांतों पर रहता है और जो धर्म का पालन करता है, ईश्वर हमेशा उसे सुखी रखना ही पसंद करता है। भगवान उसे हमेशा आनंद प्रदान करता है। इसलिए जब उस झोपड़ी में रहते रहते चित्रलेखा को राजा विक्रम के साथ बहुत दिन बीत जाता है, तो उस झोपड़ी के पास एक पीपल का वृक्ष था और उस वृक्ष के नीचे एक दूसरा सर्प का बिल था। तो एक दिन राजा विक्रम सो रहे थे और रात्रि का समय था और चित्रलेखा महाराज विक्रम की सेवा कर रही थी। उसी समय उस बिल से एक सर्प बाहर निकलता है और बाहर निकलकर जो राजा विक्रम के पेट में सर्प था उस सर्प से कहने लगता है, अरे दुष्ट, अपने वचन से मुकर गया। तूने तो महाराज विक्रम से कहा था कि मैं दुर्वन में जाकर तुम्हारे पेट से बाहर निकल जाऊंगा, और तू ऐसे परोपकारी राजा के पेट में जा करके बैठ गया है। तुम्हारे जहर के कारण राजा के पूरे शरीर से कोट निकल आया, और तुझे शर्म नहीं आई कि तूने कितना गलत काम किया, क्योंकि इतने समय में राजा विक्रम न जाने कितने ही जीवों का दुख दूर करते। वह सर्प आगे कहता है, यदि कोई सुन रहा हो तो मैं तेरे मरने का उपाय बताता हूँ। यदि कोई गंगा जल ला करके इस राजा को पिला दे तो तेरी उसी समय 100 टुकड़े हो जाएंगे और तू मल के रास्ते से बाहर निकल जाएगा। अब राजा के पेट के अंदर बैठा हुआ जो सर्प था वह दूसरे सर्प से कहने लगा कि तेरे जैसा सर्प भी मैंने कभी नहीं देखा। धन के खजाने पर कुंडली मारकर बैठा है। यदि यह धन मानव समुदाय के कल्याण के लिए लगाया जाता तो इससे ना जाने कितने मानवों का भला होता। मैं भी तेरे मरने का उपाय बताता हूँ। यदि कोई सुन रहा हो तो कोई पीपा तेल गर्म करके तेरे बिल में डाल दे तो उसी समय तू नष्ट हो जाएगा, और उस बिल वाले स्थान की खुदाई करेगा तो यहाँ पर अपार धन संपत्ति निकलेगी। उस बात को चित्रलेखा बड़े ध्यान से सुन रही थी। चित्रलेखा के मन में विचार आया कि मेरे पति जो कि अभी कोड़ी हो चुके हैं वह राजा विक्रम है, और इनके पेट में एक सर्प बैठा हुआ है। इस कारण महाराज के शरीर से कोट निकल रहा है। तो वह बेचारी चित्रलेखा एक ऋषि के आश्रम पर पहुंचती है और उन ऋषि से अनुरोध करती है कि महात्मा, मुझे एक गिलास गंगा जल की आवश्यकता है। ऋषि ने कहा, तुम कौन हो और गंगा जल का क्या करोगी? तो वह चित्रलेखा कहने लगी,
हे मुनिवर, मैं राजा ताम्रध्वज की बेटी चित्रलेखा हूँ और मेरे पति के लिए मुझे दवा के रूप में गंगा जल चाहिए। उस ऋषि ने उसे 1 गिलास गंगा जल दे दिया। अब चित्रलेखा गंगा जल लेकर जल्दी ही महाराज विक्रम के पास पहुंची और पहुंचकर महाराज विक्रम से कहने लगी कि महाराज, यह दवाई है आपके कोट को सही करने के लिए, आप इसे ग्रहण कर लीजिए। राजा विक्रम उस गंगा जल को पी गए और जैसे ही राजा विक्रम ने उस गंगा जल का पान किया तो वह सर्प के उसी समय 100 टुकड़े हो गए। जो पेट में था वह सर्प नष्ट हो गया। वह धीरे धीरे राजा के शरीर से मल के रास्ते बाहर निकल गया। अब तो राजा का कोट धीरे धीरे सही होने लगा और कुछ ही दिनों में राजा का कोट बिल्कुल सही हो गया। राजा का पूरा उपचार हो गया। राजा पहले की तरह स्वस्थ हो गए। अब राजा विक्रम से चित्रलेखा कहने लगी, हे महाराज, मैं एक स्त्री हूँ, इस शहर में नहीं जा सकती हूँ। आप शहर में जाइए और एक पीपा तेल लेकर आइए। राजा विक्रम कहने लगे कि चित्रलेखा, उस तेल का तुम क्या करोगी? चित्रलेखा ने कहा, महाराज, आप पहले पीपा का तेल लेकर आइए, फिर मैं आपको बताऊंगी। फिर चित्रलेखा की बात सुनकर राजा विक्रम बाजार में जाते हैं और वहां से एक पीपा तेल लेकर आते हैं। फिर चित्रलेखा वहां आग जलाती है और उस आग पर उस तेल को गर्म करती है और गर्म करके उस सर्प के बिल में खाली कर देती है। जैसे ही उस बिल में वह गर्म तेल डाला गया तो सर्प की मृत्यु हो गई। राजा विक्रम से चित्रलेखा कहने लगी कि महाराज, इस स्थान को खोद दीजिए। फिर राजा विक्रम ने जब उस स्थान की खुदाई की तो वहां से अपार धन संपत्ति निकली। चित्रलेखा कहने लगी, महाराज, देखिए, मैं जानती हूँ कि आप जय नरेश राजा विक्रम हैं, परंतु मेरे पिताजी ने मेरा अपमान किया है और मुझे एक कोड़ाई को दे दिया था, परंतु मैं मेरे भाग्य का खाती हूँ, इसलिए इसी स्थान पर मेरे पिता का जो महल है उससे अच्छा महल बनना चाहिए। राजा विक्रम कहने लगे, चित्रलेखा, तुम कैसी बात कर रही हो? हम नरेश हैं, भला यहाँ पर महल क्यों बनाएंगे? आप उज्जैन नगरी को चलिए। परंतु राजा विक्रम के कहने पर भी चित्रलेखा नहीं मानी। फिर राजा विक्रम ने उस वन में एक शानदार महल का निर्माण करवाया। इस संसार में सबसे बलवान समय होता है और कोई बलवान नहीं होता। जिसका समय अच्छा होता है वह आगे बढ़ता रहता है और जिसका समय खराब हो जाता है, जिसका समय विपरीत होता है, वह पतन की ओर अग्रसर होता है। तभी राजा ताम्रध्वज पर एक दूसरा राजा आक्रमण कर देता है और उस आक्रमण में राजा ताम्रध्वज पराजित हो जाता है और राजा अपने परिवार हित प्राण बचाने के लिए उसी वन में पहुंच जाता है। जब वन में राजा भूखा प्यासा भटक रहा था, फटे हुए वस्त्र और भूख से पीड़ित था और प्यास से राजा का गला सूखा जा रहा था, तो राजा घूमते घूमते उस चित्रलेखा और राजा विक्रम के महल के नज़दीक से गुजरता है। तो चित्रलेखा अपने पिताजी को पहचान जाती है। चित्रलेखा ने अपने एक सेवक को भेजा और सेवक भेजकर महाराज ताम्रध्वज, जो कि एक फटी हुई हाल में थे, उनके पास वस्त्र नहीं थे, उन्हें बुलवाया। ताम्रध्वज ने सोचा कि यह ना जाने कौन है और हमें क्यों बुला रही है। जब राजा ताम्रध्वज उस लड़की के पास पहुंचे तो लड़की को पहचान लिया। चित्रलेखा ताम्रध्वज से कहने लगी कि पिताजी, मैं वही चित्रलेखा हूँ और मैं आपसे यह कहती थी कि मैं मेरे भाग्य का खाती हूँ। देखिए, मैं मेरे ही भाग्य का खाती हूँ, आपके भाग्य का नहीं खाती हूँ। आपने मुझे एक कोड़ी को दिया था, परंतु मेरे भाग्य में तो एक सम्राट लिखा था। देखिए पिताजी, मैं उज्जैन नरेश राजा विक्रम की पत्नी हूँ। राजा ताम्रध्वज मन में विचार करता है और अपनी उस लड़की से अपने अपराध के लिए क्षमा मांगता है। इस संसार में सबसे बड़ा बलवान समय है और हर कोई व्यक्ति किसी दूसरे के भाग्य का नहीं खाता है। हर कोई यह सोचता है कि यह मेरे भाग्य का खा रहा है, लेकिन नहीं, कोई किसी के भाग्य का नहीं खाता है। जो कोई खाता है वह अपने भाग्य का ही खाता है। हर दाने दाने पर खाने वाले का नाम होता है। आप यह ना सोचे कि हम किसी को खिला रहे हैं। आप किसी को खिलाने वाले कौन होते हैं? इस संसार को खिलाने वाला तो एक ही है और वह है भगवान शिव शंकर। जो अपनी बात से मुकर जाता है उसका अंत वैसा ही होता है जो राजा विक्रम के पेट में बैठे हुए उस सर्प का हुआ था। अंततः वह विनाश को प्राप्त होता है। हमेशा सत्य की ही जीत होती है और अधर्मी, अत्याचारी और पापियों का अंत होता है। इस तरीके से राजा विक्रम और उसकी पत्नी चित्रलेखा ने राजा ताम्रध्वज का बड़ा स्वागत किया। वह राजा विक्रम
महाराज ताम्रध्वज को अपने साथ उज्जैन ले आए और राजा विक्रम ने अपनी सेना राजा ताम्रध्वज के साथ भेजी और जिस राजा ने ताम्रध्वज को पराजित किया था उससे अपना राज्य वापस ले लिया। इस कहानी से यह सिद्ध होता है कि संसार में सबसे बड़ा बलवान समय है। कोई भी व्यक्ति किसी दूसरे के भाग्य का नहीं खाता, बल्कि हर कोई अपने भाग्य का ही खाता है। अंत में जो अपनी बात से मुकर जाता है उसका अंत विनाशकारी होता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो एक बार इस वीडियो को भी जरूर देखना। इस वीडियो में बताए हुए सिर्फ 2 बातें अगर आप जान जाते हो तो आपके सभी परेशानियों का हल हो सकता है और आप मुश्किल से मुश्किल परिस्थितियों को भी बड़े आसानी से निकाल सकते हो। तो मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हरे कृष्णा।